हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। वाटर से रिलेटेड आज मैं आप सभी को टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक में हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत ढेर सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ढेर सारी नई नई बातें जानेंगे और वाटर किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना वाटर हमारे पूरी धरती पर पाया जाता है और किस प्रकार हम वाटर को बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को न खर्च करके बहुत ही कम से कम खर्च कर सकते हैं वाटर को और उससे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे धरती पर और हर एक लिविंग बींग्स के लिए, और वाटर को बचाया जाना चाहिए इस पूरे धरती पर। तो जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो क्या टॉपिक कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में वो देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा पहला टॉपिक होगा वाटर का इम्पोर्टेंस। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वाटर साइकिल। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वाटर पोल्यूशन। अगला टॉपिक होगा स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड अगला टॉपिक होगा वाटर का मैनेजमेंट, वाटर को कैसे मैनेज किया जाता है। इनके बारे में हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ये अगली स्लाइड में हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो जो वाटर का इम्पोर्टेंस है वो क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वाटर है वो हमारे प्लेनेट में बहुत ही प्रीशियस थिंग्स है। बिना पानी के हमारे जीवन संभव नहीं है। विदाउट वाटर नो लाइफ एग्जिस्ट एनी प्लेनेट। बिना पानी के किसी भी प्लेनेट पर जीवन संभव नहीं है। और एक धरती ही हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। साइंटिस्ट ने अभी तक कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं खोजा है जहाँ पर कि जीवन संभव हो सके। हालांकि जीवन संभव हो सकता है और भी जगह ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं हमारे यूनिवर्स के बाहर जहाँ पर जीवन संभव हो, पर साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसा खोजा नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि जीवन संभव है किसी भी दूसरे प्लेनेट पर यूनिवर्स में। तो जो हमारा अगला है स्लाइड वो क्या है ये देखते हैं। प्यारे साथियों, जो वाटर से रिलेटेड फैक्ट है वो क्या है, तो एक एस्ट्रोनॉमी की टीम है जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा ह्यूज वाटर रिजर्वायर की खोज की है जो कि हमारे धरती से हमारे प्लेनेट से 12 मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितना मिलियन? 12 मिलियन लाइट ईयर दूर है। अगर इसे किलोमीटर में देखें 1.14 इंटू 10⁻23 ट्रिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ। अगर हम इस दूरी को तय करें तो हमें 2-3 पीढ़ियाँ लग जाएंगी आजकल के जो इम्प्रूव्ड जेट एयरक्राफ्ट है उसके ज़रिए। और अगर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्लेन बन जाता है जिसके ज़रिए हम तय कर सकते हैं दूरी तो आसान हो जाएगा, बट अभी के लिए यह संभव नहीं है। और यहाँ का पानी है वो 140 गुना ज़्यादा है। कहाँ से? हमारे धरती पर जितना पूरा पानी उसके 140 गुना पानी वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ क्या करता है, एक क्वासान नामक बहुत ही बड़े ब्लैक होल को सराउंड करता है और यहाँ जो पानी है वे वेपर के फॉर्म में क्वासान नामक ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद है। और साइंटिस्ट सर्च अ प्लेनेट लाइक अर्थ विच इज परफेक्ट रीजन टू सस्टेन लाइफ गोल्डीलॉक जोन। साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जो कि गोल्डीलॉक जोन के अंदर आता है। गोल्डीलॉक जोन के अंदर मतलब एक परफेक्ट हैबिटेबल रीजन है, जैसे कि धरती और सन के बीच। क्या है वो जो प्लेनेट है वो है जुपिटर का गैनीमेड, जो कि जुपिटर का मून कहा जाता है उसे, जो कि उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया है 5268 किलोमीटर ग्राउंड के नीचे साल्ट लेक पाया है, जहाँ पर उन्होंने कल्पना की है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। वाटर के कुछ ऐसे फैक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं। जो पहला फैक्ट है हमारा वो है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर कंसिस्ट। जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है, वो 70% पानी से बनी हुई होती है। अगर यही संख्या हम बच्चे में देखें तो 10% बढ़कर वो 80% हो जाता है। और अगर एक्वाटिक एनिमल में देखें वही संख्या, तो जो एक एक्वाटिक एनिमल होता है वह जेली फिश होता है जो कि 95% पानी से बना हुआ होता है। और अगर हम किसी फल की बात करें तो कुकुम्बर एक ऐसा फल है जो कि 95% वाटर से बना हुआ होता है, मतलब कि उसमें 95% वाटर होता है। सबसे ज़्यादा वाटर किस में होता है, किस फल में होता है? वो होता है कुकुम्बर।
और इससे भी है नीचे जो कि है वाटरमेलन होता है। अगर आप कभी बीमार हुए हैं तो डॉक्टर आपको यह सलाह देता है कि अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो यह सलाह देता है कि आप खीरा खाइए, वाटरमेलन खाइए, ताकि आपके अंदर जो पानी की कमी है वह पूरी हो सके। फिर जो हमारा अगला स्लाइड है वह क्या है, तो हम अगले स्लाइड में क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। वीडियो का जो अगला टॉपिक है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारे धरती पर कितना पानी मौजूद है। अगर बात करें कि हमारी धरती में पानी कितना है, तो जो 71% भाग है हमारे धरती का, 71% जो भाग है हमारे धरती का वह वाटर से भरा हुआ है, और जो बचा हुआ 29% है उसमें पूरा लैंड आया जाता है। और जो वाटर है हमारी धरती पर वो 3 फॉर्म में मौजूद है। वो एक है सॉलिड, फिर दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। जो पानी है हमारी धरती पर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ये सब आप छोटी छोटी क्लास में ही जानते आए होंगे कि जो पानी है उसका 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। इसी के बारे में हम इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से वाटर हमारे धरती पर मौजूद है, सॉलिड में कितना है, लिक्विड में कितना है और गैसेस में कितना मौजूद है। तो अगर हम बात करें हमारे धरती पर जितना फ्रेश वाटर मौजूद है, उसमें से, उस फ्रेश वाटर में से हमारे पास कितना यूजेबल वाटर है जो हम यूज़ करते हैं रोज़ प्रतिदिन, रोज़मर्रा के जीवन में जो पानी हम यूज़ करते हैं वो पानी हमें कितनी मात्रा में मौजूद है। अगर हम देखें तो 3% जो फ्रेश वाटर है हमारे धरती पर, उसमें से जो 69% जो वाटर है वह हमारे लिए मौजूद में नहीं है, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह जो पानी है वह आइसबर्ग्स और ग्लेशियर के फॉर्म में कहाँ पर मौजूद है? अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में आइसबर्ग के फॉर्म में और ग्लेशियर के फॉर्म में 69% फ्रेश वाटर अवेलेबल है वहाँ पर। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम, अगर हम इसे पिघला दें तभी से हम यूज में ला सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ला सकते यूज में, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर जो बचा हुआ 31% है, उसमें से जो 30% पानी है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मौजूद है। ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मौजूद है तो हमारे लिए हमेशा एक्सेसिबल नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। और जो बचा हुआ जो 1% जो पानी है, उसमें से 0.3% जो वाटर है वह सरफेस वाटर के रूप में मौजूद है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जो हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि लेक्स में हो गया, रिवर्स में हो गया और एटसेट्रा। बहुत सारी जगहों पर जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म मौजूद है वो पानी सिर्फ 0.3% पानी है, वाटर अवेलेबल है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें हमारे धरती पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे धरती पर कितना पानी मौजूद है पीने के लिए जो हम आज यूज़ करते हैं, तो वह कितना पानी है। अगर हम ओशियन को छोड़ दें, जो हमने अभी अलग अलग सेपरेट करके देखा कि पहले ओशियन को लिया, ओशियन को हटाया, फिर 3% पानी बचा, 3% को हमने अलग लिया, फिर उसके बाद उस 3% को हमने कहा कि इतना पानी ग्लेशियर के फॉर्म में मौजूद है, इतना पानी हमारे लिए बचा है, और उस पानी में से जो 0.3% पानी है वो हमारे लिए पीने लायक मौजूद है। अब हम इन सब को छोड़ देते हैं, ओशियन को छोड़ देते हैं, ओशियन को छोड़ देते हैं, ओशियन वाटर को छोड़ देते हैं, और दूसरी जो वाटर है सरफेस, उसको छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास जो सरफेस वाटर मौजूद है,
जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास सरफेस वाटर की वो हमारे पास कितनी है 0.006%। यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे धरती पर जितना पानी मौजूद है उसमें से जो ड्रिंकेबल वाटर है हमारे लिए वो सिर्फ 0.006% है। यह बहुत छोटी मात्रा है। इतनी छोटी मात्रा है कि अगर आप कल्पना करें तो आप यह सोचने लगेंगे कि जब हमारे धरती पर इतना कम पानी है तो हम कैसे ये जो पानी है ख़त्म नहीं होता। इसके बारे में अभी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रोसेस है। तो मतलब कि जो 0.006% जो वाटर है, अब 0.006% में से जो 70% पानी है वह सिर्फ किस में चला जाता है फार्मिंग में चला जाता है। और जो बचा हुआ 30% पानी है उस पानी में से हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि बाथिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गए और मैन्युफैक्चरिंग हो गए और स्विमिंग हो गए, डैम्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए और हॉस्पिटल्स हो गए। ये सब कामों में हम 30% जो पानी हमारे पास है उसमें से करते हैं। यानी कि 0.006% में से जो 30% पानी है वो सब हम किस में काम करते हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन है हमारे उसमें। अब बात करते हैं कि आपको एक फैक्ट जानना चाहिए कि आपको एक फैक्ट पता है कि जो धरती का पूरे अर्थ का जो 20% वाटर है वह रसिया के लेक बाइकल में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? लेक बाइकल। मतलब 20% जो फ्रेश वाटर है पूरे धरती का वह रसिया का एक लेक है जिसका नाम बाइकल है, वहाँ पर मौजूद है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फिर अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारे पास जो पानी की मौजूदगी है, हमारी धरती पर जो पानी है वह सिर्फ 0.006% है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कम पानी है तो वही पानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, वह पानी चला कहाँ जाता है, यानी कि वह जो पानी है वह जाता कहाँ है, फिर से वही पानी आता कहाँ से है, कैसे ये प्रोसेस होता है कि जो पानी है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, वही पानी बार बार हमारे धरती पर ही आता है। और इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस को जानते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब कि एक वाटर का साइकिल होता है, वाटर का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो वाटर है हमारे धरती पर से क्या करता है, हमारी धरती पर से इवोपोरेट होके यह क्लाउड के फॉर्म में बनता है। फिर उसके बाद क्लाउड के फॉर्म से यह क्या होता है, उसमें से वाटर के कंडेंस होके नीचे धरती पर गिरता है। फिर वही वाटर फिर इवोपोरेट होके कंडेंस होके, यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। यही प्रोसेस पूरे जीवन में चलता रहता है हमेशा। यह एक नेचुरल है, यह नेचुरली है और यह हमेशा चलता रहेगा, ताकि जो पानी है वो कभी ख़त्म ना हो। यानी कि पानी जाएगा कहाँ, रहेगा धरती पर ही ना। वही प्रोसेस के ज़रिए है पानी कभी इधर आता है, कभी नीचे आता है, तो कभी ऊपर जाता है। फिर यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इस प्रोसेस को जानते हैं कि इस प्रोसेस में है क्या। तो चलिए वाटर साइकिल के प्रोसेस को समझ लेते हैं। वाटर साइकिल के प्रोसेस में क्या होता है? वाटर साइकिल के प्रोसेस में सन के कारण जो वाटर है वो इवोपरेट होगा, वाटर इवोपरेट हो गया ऊपर जाके कंडेंस होगा। देन जब वाटर कंडेंस हुआ होगा वह क्लाउड को फॉर्म करेगा। क्लाउड के फॉर्म करने के बाद वह ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ फिर उसके बाद वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा, यानी कि जो पानी है वह उस पानी को हमारे सरफेस पर गिरा देगा, यानी कि जब बरसात होती है। तो यही वाटर साइकिल का प्रोसेस है। जो पानी है वो इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के बाद वहाँ कंडेंस करके क्लाउड फॉर्म करेगा। क्लाउड के फॉर्म करने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। फिर वहाँ पर जाने के बाद बारिश होगी, बारिश यानी कि प्रेसिपिटेशन करेगा। फिर जो वाटर है हमारे धरती पर आएगा, फिर वही वाटर फिर से इवोपरेट होगा, फिर कंडेंस करेगा, और यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, या नेचुरली है। अब मान लीजिए कि इवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब वाटर साइकिल हो रहा है। तो जब इवोपरेशन होगा तो जो वाटर है उस एरिया का जो वाटर है वो क्लाउड के फॉर्म में बन जाएगा, और वहाँ का जो वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ख़त्म होगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब जब वाटर इवोपरेट होगा तो वहाँ का जो पानी है वो चला जाएगा। फिर वहाँ का पानी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर इवोपरेट हुआ वहीं पर प्रेसिपिटेशन करे, यानी कि वहीं पर बारिश करे। तो इसका मतलब उस वाटर को क्या करना पड़ेगा, अगर उस वाटर को इवोपरेशन से बचाया जा सके, जो वाटर की समस्या है वहाँ पर नहीं होगी। यानी कि कैलिफोर्निया एक ऐसा देश है जहाँ पर
एक शेड वाल, ब्लैक शेड वाल को क्या किया गया है, लेक में क्या किया गया है, लेक में उसको छोड़ा गया है ताकि वहाँ का जो इवोपरेशन है, इवोपरेशन ना हो सके, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो जो ब्लैक बॉल है उसको एब्जॉर्व कर लें और वहाँ पर इवोपरेशन प्रोसेस ना हो पाए। इस बॉल को आप नेक्स्ट स्लाइड के वीडियो में देख सकते हैं। अब अगली बात आती है, जो हमारा अगला टॉपिक था वो था वाटर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब थ्रोविंग अप अ टॉक्सिक एंड द अनयूजेबल सब्सटेंस। टॉक्सिक और अनयूजेबल सब्सटेंस को जब हम वाटर में फेंकते हैं तो इसी के कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। मतलब कि समझते हैं कि जब हम टॉक्सिक और अनयूजेबल सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कि प्रदूषित करना। जब हम उसमें टॉक्सिक और अनयूजेबल यानी कि बहुत ही खतरनाक पदार्थ जब उसमें डालेंगे जो हमारे लिए यूज़ में नहीं है, तो जब वो पानी में जाके मिक्स हो जाएगा और पानी में मिक्स होकर वह एक्वेटिक एनिमल को भी हानि पहुंचाएगा और वही पानी हम कभी पिएंगे तो हमारे लिए भी वो हानिकारक होगा, जो कि यहाँ पर है कि दैट इज़ ए वेरी हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल एंड आल्सो फॉर अस। हमारे लिए भी और एक्वेटिक एनिमल के लिए भी यह बहुत ही खतरनाक है। अब बात आती है वाटर स्कैर्सिटी की, यानी कि हमारे धरती पर जो पानी है वह 71% है। 71% पानी होने के बावजूद भी हमारे धरती पर पानी की कमी क्यों है, ये बात हमने जो बताई आपको कि हमारी धरती पर कितना पानी मौजूद है, मतलब कि कितना परसेंट पानी फ्रेश वाटर है, वो है 0.006%। तो इसीलिए हमारे धरती पर जो पानी की कमी है वह देखी जाती है, यानी कि जो फ्रेश वाटर है हमारे लिए यूजेबल वो बहुत ही कम है, इसीलिए वाटर की स्कैर्सिटी होती है। अब वाटर की स्कैर्सिटी को समझते हैं। व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है इट मीन्स अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर प्लेनेट टू आवर डेली पर्पसेस। हमारे मतलब कि हमारे डेली पर्पसेस के लिए जो पानी है हमारे धरती पर वह कम है। मतलब फ्रेश वाटर जो है हमारे धरती पर वह डेली पर्पसेस के लिए कम है, तो इसी का मतलब होता है वाटर स्कैर्सिटी। जहाँ पर जिस जगह पर या फिर जिस एरिया में पानी की फ्रेश वाटर की कमी होती है हमारे डेली पर्पसेस के लिए, जैसे कि स्विमिंग के लिए, बाथिंग के लिए और कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, इन सब के लिए अगर डेली पर्पसेस के लिए अगर पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है, तो इसका मतलब वाटर की स्कैर्सिटी है। कि टाइप्स ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी कितने प्रकार की होती है? स्कैर्सिटी मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी और एक होती है इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी। फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है और इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, इसको देखते हैं। वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है? फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी वह स्कैर्सिटी होता है, फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी ऑकर्स व्हेन द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्ट द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। यानी कि फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी वह होता है जब जो पॉपुलेशन है उस एरिया की बढ़ जाए, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वाटर की उस रीजन में उतनी ही है। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी ही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण वहाँ पर जो स्कैर्सिटी आ रही है वह होता है फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी। यहाँ जैसे कि कतर हो गया, कतर देश हो गया, इज़राइल देश हो गया और लेबनान हो गया और ईरान, ये सब देशों में फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी देखी जा चुकी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी। अगर इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी ऑकर्स व्हेन वाटर एडिक्यूट बट अनअवेलेबल ड्यू टू द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी तब होती है जब वाटर तो एडिक्यूट मात्रा में हो, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतना ही पानी है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उस एरिया के लिए पानी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं उसमें पानी का यूज हो जाने के कारण जो पानी की कमी हो रही है उसी को इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। और ये इससे इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी से कौन कौन देश जूझ रहे हैं, जैसे कि हो गया वेस्टर्न सहारा हो गया,
यमन हो गया, जॉर्डन हो गया और डिजिबोटी एट्सेट्रा। ये सब देश हैं जो कि इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी की समस्या देखी जा चुकी है इन सब देशों में। अब मैं जो आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो ये बात है वह सच है। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी होती है। बहुत से देश ही नहीं, इवन हमारा जो देश है वहाँ पर भी कई राज्यों में वाटर की स्कैर्सिटी देखी जा चुकी है। तो जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वह कितनी है, हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 7 बिलियन। मान लीजिए कि हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है ना। फिर उसके बाद हर एक व्यक्ति जो है, मतलब पूरे इस वर्ल्ड में जो हर एक व्यक्ति है, मान लीजिए 50 लीटर पानी को यूज करता है, डेली 50 लीटर पानी यूज करता है, यानी कि 2.5 बकेट पानी यूज करता है। और आधा बकेट और उसमें ऐड कर लीजिए और दूसरे पर्पसेस के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो एक आदमी है वह टोटल 3 बकेट पानी रोज़ यूज़ करता है। अब 3 बकेट पानी हर एक व्यक्ति यूज करता है, तो इसका मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब हर रोज़ 21 बिलियन बकेट क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में 21 बिलियन बकेट वाटर यूज होता है रोज़। अब 85% जो हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वह ड्राइएस्ट प्लेस पर रहती है, मतलब सूखे प्लेस पर रहती है। हमारे प्लेनेट की जो 85% जो पॉपुलेशन है वह ड्राइएस्ट प्लेस पर रहती है, यानी कि 100 में से जो 85 लोग रहते हैं वह ड्राइएस्ट रीजन पर रहते हैं, यानी कि सूखे रीजन पर रहते हैं। कुछ कंट्रीज़ को तो क्या होता है कि 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर तक दूर तक जाना होता है पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए। तो आप यह सोच सकते हैं कि हमारे लिए जो पानी इतना आसानी से मिल जाता है, वही पानी जो दूसरे देश में है वो इतनी दूर जाके पानी वहाँ का मिलता है। तो इसका मतलब 8% जो इंडियंस हैं, 8% ऑफ इंडियंस डू नॉट गेट फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। 8% जो भारतीय व्यक्ति हैं वो पीने लायक पानी नहीं पाते। तो आपको तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। आपको सोचना चाहिए कि जब मुझे इतने पानी की व्यवस्था मिल रही है तो जो और पॉपुलेशन है हमारे भारत की, उनको क्यों नहीं मिल रही है। हमको उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो पानी है उसको सेव करना चाहिए, सेव वाटर। और बात करते हैं कि जो 1% डिसीज़ हैं वह पानी के कारण होती है, मतलब कि जो 1% जो बीमारी होती है वह वाटर में कंटामिनेटेड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कारण होती है। मतलब वाटर में जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं ढेर सारे, उनके कारण 1% बीमारियाँ तो उन्हीं के कारण होती है। तो वाटर के ज़रिए भी बहुत ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। कुछ देशों में क्या होता है, जो लोग हैं वह बहुत दूर दूर तक जाते हैं अपने पानी की कमी को दूर करने के लिए। जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और साउथर्न मोजाम्बिक देश हो गया। ये सब क्या हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं अपने पानी की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि पानी लेने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, सब खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लाइन तक लगाना पड़ता है इनको पानी के लिए। और देश हो गया जैसे साउथर्न मेडागास्कर। यह मैप आपको क्या दिखाता है कि किस किस देश में कितना कितना वाटर की स्कैर्सिटी है। इस देश मैप में क्या दिखाता है कि जो वाटर है वह सबसे ज़्यादा सप्लाई कहाँ होता है। जो ये पोर्शन है यह दिखाता है कि 10% से कम भी वाटर की सप्लाई होती है। और यह जो पोर्शन है, यह जो कलर है, यह दिखाता है कि 10 और 20% के बीच वाटर सप्लाई होता है। और यह कलर आपको दिखाता है कि 20 और 40% में वाटर की सप्लाई होती है। और यहाँ कलर आपको दिखाता है कि 40 से 80% वाटर की सप्लाई होती है। और यहाँ कलर क्या दिखाता है, 80% भी ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है, मतलब एक्सट्रीमली हाई। हमारे देश इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही ज़्यादा वाटर की सप्लाई है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बर्बाद कर देते हैं पानी, मतलब पानी का कोई यूज ही नहीं है। जैसे मतलब कि पानी को ऐसे बर्बाद कर देते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पानी इतना मौजूद है कि मतलब हम ही एक हैं, हम इस दुनिया में हम ही एक हैं जो कि हमारे लिए पानी बचा ही है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि और देश जो हैं कितना पानी के लिए जूझ रहे हैं। अगर हम उन्हें पानी दे दे, अगर हम उन्हें पानी सप्लाई कर दे तो वो बेचारे भी जी लेंगे हमारी तरह, और हमारी कितनी दुआ करेंगे, यह कोई कभी नहीं सोचता।
इस मैप में आप देख सकते हैं कि वाटर की स्केर्सिटी कहाँ है, जैसे कि पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड द पार्ट ऑफ एशिया, एशिया का पार्ट और द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सब वाटर की स्केर्सिटी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम ही है वाटर की स्केर्सिटी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, बट फिर भी पानी की कमी देखी जाती है। हमारे देश में भी देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कहाँ कहाँ वाटर की स्केर्सिटी है। बस इतना ही, हमारे देश में कहाँ कहाँ वाटर की स्केर्सिटी है इस मैप में आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे लास्ट टॉपिक की, कि जो वाटर है वो इतना बहुत ही ख़राब तरीके से यूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। बहुत से देशों को स्केर्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्केर्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो उस वाटर को मैनेज कैसे किया जाए, किस तरीके से हम वाटर को बचा सकते हैं। एक स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरीके से वाटर को हम बचा सकते हैं, कि हम 3 बकेट यूज करते हैं पानी और रोज़ 21 बिलियन बकेट यूज होता है, इस तरीके से। तो इतना पानी यूज हो रहा है, तो उस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं और कम पानी हम कैसे यूज कर सकते हैं हर तरीके से, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे वाटर को मैनेज कर सकते हैं, वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसे दूसरे कार्यों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाई रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन द सेव वाटर। मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम वाटर को सेव कर सकते हैं। और यू कैन सी द डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के द्वारा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, वाटर को सेव। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, तो हम इसे इस तरीके से सेव कर सकते हैं। जो हमारा बारिश का पानी होगा वो हमारे छत पर इकट्ठा होगा, छत पर से हम एक पाइप लगाएंगे, उस पाइप से हम कनेक्ट करेंगे हमारे रेन वाटर स्टोरेज को। रेन वाटर स्टोरेज हमारा क्या होगा, थोड़ा सॉइल के नीचे होगा, उसे हम बनाए रहेंगे, फिर वहाँ पर उस पाइप को कनेक्ट कर देंगे, जो पानी इकट्ठा हुआ होगा और रेन वाटर स्टोरेज में आएगा। फिर रेन वाटर स्टोरेज से हम एक और टैंक से कनेक्ट किए रहेंगे उसके और नीचे, जो कि सैंड होगा। जब हम उसे सैंड से कनेक्ट किए रहेंगे, सैंड फिल्टर से, ताकि वो जो पानी है वो फिल्टर होके मेन टैंक में जाए, मेन टैंक से वो क्या हो उसे छोड़ दिया जाए सॉइल में, ताकि जो पानी है वो फिर से सॉइल में चला जाए और फिर से वह यूज में आ सके। फिर एक दूसरा जो तरीका है कैसे रेन वाटर को सेव कर सकते हैं, और जो हमारा दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, वह क्या तरीका है, वह है कि बाय यूजिंग द वेल टैंक्स। वेल टैंक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। जैसा कि जो वेल टैंक्स हैं वो क्या है, जैसे चांद बावड़ी नाम का एक जो वेल है वो पहले ज़माने में पाया जाता था। पहले जब राजा महाराजाओं का जो ये ज़माना था, उन्होंने यह बनवाया था इरिगेशन सिस्टम के लिए, ताकि जो पानी है यहाँ का वह इरिगेट हो सके, इरिगेशन हो सके, इससे खेतों को और पानी को बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया जा सके, और जो रेन वाटर है उसको यहाँ पर इकट्ठा करके इरिगेशन किया जाए, ताकि वाटर को सेव किया जा सके। फिर उसके बाद आता है इरिगेशन सिस्टम में हम कैसे पानी को बचा सकते। सबसे पहले हम क्या होगा, हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करना होगा। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, मेन टैंक से पाइप को निकाल दिया जाता है, मेन टैंक से पानी को निकाल दिया जाता है पाइप को। फिर उसके बाद उस पाइप को क्या किया जाता है, हमारे पूरे खेत में फैला दिया जाता है। उस पूरे खेत में फैला दिए जाने के बाद जहाँ पर प्लांट्स होंगे, जहाँ पर ट्रीज होंगे, उसमें से छोटे छोटे पाइप्स निकाल दिए जाएंगे और वहाँ पर जो पानी है उसको फ्लो किया जाएगा। और जो वहाँ का जो छोटा छोटा जो नोजल्स होंगे उनसे क्या किया जाएगा, वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि जब ज़रूरत हो तो उसे खोल दिया जाए और प्रेशर होने के कारण वहाँ से पानी निकलने लगेगा और इरिगेशन हो जाएगा। और हम कैसे अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जो हमारा तरीका है, हम जो करते हैं उससे हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वी डू नॉट ओपन द टैप ऑल द टाइम, क्लोज इट व्हेन इट इज नॉट यूज इवन वाइल। हम हमेशा अपने नल को खुला हुआ न रखें, जब हमें ज़रूरत हो तब ही उसे खोलें, और जब हमें उसे ज़रूरत ना हो तो उसे बंद कर दिया जाए। जैसा कि जब आप ब्रश करते हैं तो आप नल को खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ जब ब्रश कर रहे हो तो उसे थोड़ा सा पानी खोलना है, फिर उसके बाद उसको बंद कर देना है। इससे बहुत पानी की बचत हो सकती है। अब आप यहाँ सोचते होंगे कि मैं ही करूँगा और सब नहीं करेंगे,
तो देखिए शुरुआत एक से ही होती है। अगर आप शुरू करेंगे तो आपका देखा हुआ दूसरा भी करेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या होता है, एक लोग दूसरे का देख के ही करते हैं। अगर आप यहाँ काम करेंगे तो अगर उसे अच्छा लगा तो वो भी करेगा, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं करेगा। और यह अच्छी बात है, आप करिए दूसरा भी करेगा। और आप दूसरों को सलाह भी दीजिए, ये मत सोचिए कि मैं ही बस कर रहा हूँ, दूसरों को जाने दो, जो कर रहे हैं करने दो। आप भी कहिए ना उन्हें कि ब्रश करते समय वाटर को कंज़र्व करें। कैसे कंज़र्व करें, जो नल है उसको बंद कर दें, थोड़ा सा ही टाइम खोलें, फिर उसके बाद उसको बंद कर दें। जब जब यूज़ हो तब तब उसे खोलिए ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे एक बार बंद कर दो, एक बार चालू कर दो तो हो गया, जाने दो, चलता रहने दो, कौन बार बार खोले बंद करे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि हम पानी को कंज़र्व कर रहे हैं, पानी को कंज़र्व करें, और ये एक अच्छी आदत है। और डू नॉट यूज पाइप्स वाइल क्लीनिंग द व्हीकल्स। जब आप व्हीकल्स को धो रहे हों तो आप पाइप्स का यूज़ मत कीजिए। आप एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी ले लीजिए, फिर उसके ज़रिए आप कार्स को धोइए, व्हीकल्स को धोइए। और बाथिंग करते समय बकेट का यूज़ कीजिए। बकेट का यूज़ करेंगे तो पानी क्या होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और मैं आप सबको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि जो यूटेक एक कंपनी है जिसने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जो कि क्या करता है, पीने लायक पानी को एयर में से निकालता है। यानी कि जो हमारे आसपास एयर मौजूद है और एयर में पानी मौजूद है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर के फॉर्म में पानी मौजूद रहता है। और उस पानी को एक यूटेक कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि उस पानी को क्या करता है, ड्रिंकेबल पानी को उसमें से निकालता है। तो यहीं पर हमारा वाटर का टॉपिक ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।